बीजेपी वालों का तो अलग ही कारनामा है। ये इन पे काम कोई अलग नहीं है। इस विषय के अलावा जाति का, धर्म का, 80 का, 20 का, ये सारी जो पॉलिटिक्स है उनकी इसी के आसपास घूमती है। पूरा देश जानता है, पूरा संसार जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे, ये पूरा देश जानता है। अब सुब्रमण्यम स्वामी जो अलग बहस जो लेके आए हैं, उनका जो मकसद है भारतीय जनता पार्टी के तरफ, जो भाजपा से जो देश के जो लोग हैं जो सवाल चाहते हैं कि भाई जो 2 करोड़ के हिसाब से हमारा जो 16 करोड़ का जो रोज़गार है वो आपने नहीं दिया है, उसको पूछना चाहेंगे तो उसको कैसे रोका जाए। जो हमारी जो गैस सिलेंडर जो 350 वाला था 1000 से ऊपर चला गया, सब्सिडी मिलती थी वो भी ख़त्म हो गई, इसको ना पूछ लें बीजेपी वालों से। जो किसान की आमदनी दुगनी थी, जिस किसान को 50-60 रुपये लीटर डीजल मिलता था, एक किसान का खर्चा एक दिन का 5 लीटर से मान लें 250 रुपये था, उस किसान का डीजल 100 रुपये लीटर करके उसका खर्चा 500 कर दिया है, उसको किसान ना पूछ ले, रोजगार की बात ना पूछ ले। जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे जिनको छात्रवृत्ति मिलती थी टेक्निकल एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, उनके सबको रोकने का इन्होंने काम कर दिया, तो वो जो लोग ना पूछ लें। तो ये सारी चीज़ों को बीजेपी से ना पूछें, बीजेपी की सरकार से जनता ना पूछे, तो कब नहीं पूछेगी? जब कोई ऐसा काम उनको दे देंगे कि वो ब्राह्मण थे। अब जो बुद्धिजीवी लोग हैं अपनी सब इस पे एनर्जी लगाएं, हमसे रोजगार की ना पूछें, हमसे विकास की ना पूछें, हमसे वो मुंबई से गुजरात की जो बुलेट ट्रेन की ना पूछें, हमसे जो स्मार्ट सिटी जो हर साल बना रहे थे, जो उन स्मार्ट सिटी का हिसाब ना ले लें। तो ये उनका राजनीतिक एजेंडा है। अपने जो नाकामयाबी है, अपना जो फेलियर है, उसको छिपाने के लिए कोई ना कोई ऐसा गेम ये फेंक देते हैं। किसी से ऐसा बयान धार्मिक खिलाफ दिलवा देंगे, देश में बवाल हो जाएगा, किसी से ऐसा जातिगत बयान दिला देंगे, तो ये उसका पार्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। झंडा देश में 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश का हर नागरिक, इससे नहीं पूर्व से ही, जब से देश आज़ाद हुआ है, सभी लोग स्कूल में, कॉलेज में, घर में पहले से ही मनाते चले आ रहे हैं। सरकार ने अपना एक कार्यक्रम दे दिया, सरकार ने अपना एक कार्यक्रम दे दिया। अच्छा, इस कार्यक्रम को तो पहले से ही सब लोग कर रहे हैं, सब लोग देश को चाहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। केवल इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बहका करके एक तरफ ध्यान उनका हटाना है, जिससे कि जो मूलभूत जो चीज़ें हैं उन पर लोग ध्यान ना करें। ये कोई नया काम थोड़ी है। जब 31 अक्टूबर होता है, जिस दिन महात्मा गांधी जी की जो परिनिर्वाण दिवस होता है, उस दिन जो बीजेपी के जो सहयोगी संगठन वाले लोग क्या करते हैं, गांधी जी का पुतला बनाते हैं, नाथूराम गॉडसे वाली उस घटना को दोहराते हैं, उसकी हत्या, गोली मारते हैं, उसको मीडिया में चलाते हैं। तो ये मुलजिमों को छोड़ना और महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, परिनिर्वाण दिवस पर उनकी उस घटना की, नाथूराम गॉडसे की पुनरावृत्ति करना, तो इससे इनकी नीयत बिल्कुल साफ है। ये देश में क्या चाहते हैं, इस देश को ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट करके अपने आप को राजपाट में सुरक्षित रखना चाहते हैं। हाँ, स्टेट को पावर होती है, तो स्टेट देखिए जो सरकार है, अब एक उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति पर 54 मुकदमे होते हैं, और वो सरकार में चीफ मिनिस्टर हो जाता है, और वो अपना एक सुमोटो आदेश देता है कि हमारे ऊपर जितने मुकदमे सब वापस लिए जाते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जब मुख्यमंत्री नहीं थे, तो जो उन पर पहले मुकदमे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं अपने मुकदमे सारे के सारे वापस लेने का काम किया है। तो ये सरकार का अपना है कि हमको अपने हित में पॉलिसी बनाना, अपने हित में उसको लागू करना। लेकिन माला पहनाना, उनको लड्डू खिलाना, उनको सम्मान देना, इससे तो जो समाज में अपराधियों का बोलबाला हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, ये बिल्कुल कायदे की बात है, और इसको लोगों को, देश के लोगों को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, देश आज़ादी का जो आप कह रहे हैं अमृत महोत्सव मना रहा है, इसी देश में अभी राजस्थान में नई घटना हुई है। उस एक इंदर मेघवाल, एक बच्चे को उसके शिक्षक द्वारा, जो ऊंची जाति का शिक्षक है, और छैल सिंह और उनके वो पानी के लेकर के उन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी। तो ऐसे महोत्सव की बात बड़ा बेईमानी है आज इस देश में। धर्मशास्त्र के हिसाब से जो ना उनका जो कहना है वो धर्मशास्त्र के हिसाब से है। जो धर्मशास्त्र में उस वर्ग के व्यक्ति द्वारा जो अपराध है वो अपराध नहीं है। तो अपराध नहीं है।
उनके धर्मशास्त्र के मुताबिक। तो जो धर्मशास्त्र है, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में ब्राह्मण जो है वो पूजनीय है यदि वो गुणहीन भी है तो। लेकिन देश में संविधान चल रहा है सर, सब समान है। देखिए, हाँ, संविधान चल रहा है, संविधान के हिसाब से सब लोग समान हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि जो इस देश का जो संविधान है जो आज से लागू होगा, वो संविधान चलाने वाले लोगों पर निर्भर होगा। यदि इसके चलाने वाले लोग अच्छे लोग होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा, यदि संविधान चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान खराब साबित होगा। तो जो चलाने वाले लोगों पे निर्भर करता है। तो संविधान चलाने वाले लोग आज वो लोग नहीं हैं जो संविधान बनाने वाले लोगों की विचारधारा से मेल खाते हैं। दोहरा चरित्र है अपना। ये किसी बात को कहीं अपनी को सही मानते हैं, किसी को गलत मानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, वो उनको यहाँ उत्तर प्रदेश से आते थे तो यहाँ जो हुकूमत है उनके हिसाब से वो अपराधी है और वहाँ वो उनका जो आचरण अच्छा है। तो फिर जेलों में कौन रहेगा सर? ब्राह्मण तो बाहर आ जाएंगे सारे अपराध करने के बाद। जेल तो अपराधियों के लिए बनी है। अपराधी चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे माइनॉरिटीज का हो, तो अपराधियों के लिए है। लेकिन इनके हिसाब से परिभाषा अलग है। अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। अपराधी अपराधी है। अब ये देखिए, देश का सबसे बड़ा जो न्याय का जो केंद्र है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी किया जाना ये ठीक नहीं है। लेकिन अब जो आम तौर पर जो देखा जा रहा है, जो लोग जनता जो सब समझ रही है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कैंपस में आते हैं, मीडिया बुलाते हैं। मैं नहीं कह रहा इस बात को, ये तो देश के सामने की बात है ना। 5 जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज आते हैं, प्रेस के सामने जाते हैं, अपनी दुख पीड़ा वो बोलते हैं कि सरकार का ऐसा है, केंद्र सरकार का ऐसा दबाव। हम तो नहीं कह रहे इस बात को, तो जुडिशरी के जो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने कहा है। तो ये बात अगर हम उनको ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं सरकार का उनके ऊपर दबाव होना, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जज पहले ही पत्रकार बंधुओं के सामने बता चुके हैं। अब आंदोलन अलग चीज़ है। सरकार को निर्णय लेना था, सरकार ने निर्णय ले लिया। सरकार का मतलब है राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। अब उनके पास वो मास्टर चाबी है, वो जो चाहे ताला खोल लें।